हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आर माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी देख सकते हैं आज हम सभी एडुटेरिया का जो बिहार टीचर का नया फॉर्म आया हुआ है, जो 2.0 वैकेंसी है बिहार टीचर का, उससे संबंधित ये सेट है। 6 से लेकर 8 लोग फॉर्म भर रहे हैं, उसके लिए ये सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सोशल साइंस का है। जितने भी लोग एसएसटी सब्जेक्ट से एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 80 सवाल आप सभी का एसएसटी से देखने को मिलेंगे। अगर आप सभी को सिलेबस पता होगा तो 30 क्वेश्चन लैंग्वेज से पूछा जा रहा है और 40 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से और 80 क्वेश्चन जो भी आप ऑप्शनल यानी जो चूज कीजिएगा उससे पूछा जाएगा। तो ये सेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये सेट आप सभी को कैसा लगा। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, तो वहाँ से आप सभी इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करके जितने भी 80 नंबर क्वेश्चन तक है वहाँ तक हम लोग पूरा अच्छी तरीक़ा से डिस्कशन के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए, सरकार काम करती थी, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना होगा। इसका आंसर क्या होगा तो आप सभी ध्यान रखिएगा। 4 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, 3 का भी होगा। हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन सा परंपरा रही है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का होगा वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये इसका राइट प्रावधान है कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वही मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया जाता है कि वरिष्ठ न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आप सभी टिक कर लीजिएगा, अपना आंसर मिलाइएगा कि आप सभी का कितना सही हो रहा है। आप सभी एग्जामिनेशन में काफ़ी कम समय बचा हुआ है। देश में विधायिका का कार्यकाल 5 वर्षों से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया था? तो 5 वर्षों से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये आप सभी का ये भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया था, जो कि आप सभी का 1976 ईस्वी में हुआ था। और एक और इसके तहत आप लोग याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य में आप सभी का 4 का जोड़ा गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य भी भाग 4 को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट नंबर सवाल है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आंतरिक अशांति को बदलकर किस शब्द को रखा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 6 का आप सभी का राइट आंसर है सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह इसका राइट आंसर। आप सभी ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 352 अनुच्छेद में आंतरिक अशांति को यह सशस्त्र विद्रोह बदल कर रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस काफ़ी आसान सवाल है, आप सभी को पता होगा। विधि के शासन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है डायसी द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर सवाल स्क्रीन के सामने। भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रावधान कौन होता है? देखिए संवैधानिक प्रावधान पूछ रहा है, मतलब कि संवैधानिक प्रधान पूछ रहा है कार्यपालिका का। और कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। लेकिन संवैधानिक प्रधान पूछ देगा तो राष्ट्रपति इसका सही आंसर है। आप लोग टिक कर लीजिएगा, राष्ट्रपति राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर सवाल न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार किससे प्राप्त हुआ था? तो ये किससे प्राप्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही हम सभी का न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार प्राप्त करते हैं, जिससे कि हम सभी का अगर किसी भी मूल अधिकार में हनन हो रहा हो तो ये दोनों ही हम लोगों का रक्षा करता है, इसलिए न्यायिक पूर्वालोकन। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के उपरांत इस उपबंध को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर सवाल मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निर्णय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? इसका राइट आंसर है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? तो बीपी सिंह के कार्यकाल में किया गया था पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निर्णय। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करना, सूची बनाना और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी 12 का सी यानी 340 अनुच्छेद में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर आप सभी से अनुच्छेद 15 पूछ दिया जाए तो धर्म एवं जाति लिंग में भेदभाव नहीं हो, ये आप सभी का अनुच्छेद 15 में है। आप सभी कमेंट करके बताइएगा ये तीनों अनुच्छेद जो है बी और डी इसमें क्या है? इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1928 में प्राप्त हुआ था। आप सभी ध्यान रखिए। अगर भारत में पूछ लिया जाए तो भारत के 1919 में के भारत शासन अधिनियम के तहत महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो सबसे अच्छा उपाय आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुधारात्मक कानून का निर्माण करना ही भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। नेक्स्ट नंबर सवाल स्क्रीन के सामने लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? ये आप सभी से पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध यानी रुकावट क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा रुकावट है जातिवाद और क्षेत्रवाद। देखिए
जितने भी क्षेत्रीय पार्टी होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर जातिवाद चुनाव होता है, यानी जिस जात के लोग वहाँ पे ज़्यादा वोट उन्हीं को मिलती है, इसलिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा रोड़ा है। ये भी ध्यान रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट नंबर सवाल, लोकतंत्र में जजमेंट किए जाते हैं किसके द्वारा? किसके द्वारा जजमेंट किया जाता है लोकतंत्र में? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक सहमति के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा लोकतंत्र में जजमेंट किया जाता है सामूहिक सहमति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ग्राम पंचायत का बजट किसके पास होता है, किसके द्वारा पास होता है ग्राम पंचायत का बजट? तो ये आप सभी का ग्राम सभा द्वारा पास होता है। इसका 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा, 17 का डी होगा ग्राम सभा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारतीय संघ व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत है? तो शिक्षा संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में ये सूचियों का प्रावधान है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 4 सूचियाँ हैं, लेकिन मेनली 3 सूची माना जाता है, राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची, और एक है अवशिष्ट सूची, जो कि अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, पंचायत राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो पंचायत राज 343 होगा, 19 का सी राइट आंसर है, ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट नंबर सवाल, निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुनिए, इसमें से कौन सा वाक्य सही है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियों को सरकार किसी एक अंग तक सीमित नहीं रखता है, ये सही वाक्य है। बाकी ये सभी दिए गए हैं गलत है, तो आप लोग अपना आंसर मिलाते हुए चलिएगा। संविधान की आत्मा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान का आत्मा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान, फिर मैंने बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, संवैधानिक कार्यपालिका प्रधान पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, और अगर आप सभी पंचायत में चुनाव लड़ते हैं तो 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर सवाल, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत एवं चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में हुई? तो लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने, ताशकंद समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी को हुआ था, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976। मैंने पहले ही क्वेश्चन में मैंने ये आप सभी को बताया था। इनमें से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? तो आर्थिक कार्यक्रम समिति के द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया था। 1900 कब किया गया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था, 1950 को, और इसको हम लोग हटाकर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 1975 में इंदिरा गांधी के लोकसभा सदस्यता को किस आधार पर अवैध करार दिया गया था? किस आधार पर अवैध करार दिया गया था? तो चुनावों में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल करने के लिए उनको अवैध करार दिया गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा का आश्रित है? तो हमारी नियोजन व्यवस्था है वो किसका विचारधारा है, किस पर आश्रित है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है, ध्यान रखिएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो विधायी संबंधों का उल्लेख मिलता है आप सभी का अनुच्छेद 245 से 255 के। नेक्स्ट नंबर सवाल, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा कब राज्य बना? तो ये 1960 में राज्य बना। सिक्किम के बारे में पूछा जाए कि सिक्किम भारत किस वर्ष राज्य बना था? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं कमेंट करने के लिए आप लोग भी इसलिए बोलता हूँ कि आप सभी गूगल पर जाकर सर्च करिएगा, जिससे कि आप सभी को माइंड में वो सवाल याद होने का प्रयास होगा, इसलिए मैं आप सभी को कमेंट करने के लिए बोलता हूँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो आपातकाल मुझे 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। तो मैंने अभी आप सभी को बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगता है, राष्ट्रपति शासन 356 और आप सभी का वित्तीय आपातकाल 360। ये तीनों आप सभी को कवर होने चाहिए, काफ़ी आसान सवाल। और अगर आप से ये सवाल पूछा जाए कि आपातकाल का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट नंबर सवाल, केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो किस विषय पर निर्णय दिया था? तो आप सभी को इसको आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा संविधान संसद जो है वो संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता। चलिए 35 नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने, केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो
ये सभी को आता होगा कि संसद के संविधान के मूल ढांचे में हम लोग किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। ये केशवानंद भारती केस था, इसमें हम सभी संसद के जो मूल ढांचे हैं उसमें हम लोग संविधान संशोधन नहीं कर सकते, ये कहा गया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आप लोग याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितना प्रावधान दिया गया है? इसके लिए 5 प्रकार के प्रावधान न्याय संहिता के आधार पर, 5वां है देशीकरणीय के आधार पर। तो 5 प्रकार से हम सभी भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा एक से अधिक, यानी ये सभी के आधार पर हम सभी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है। और अगर आपसे से पूछा जाए कि भारत में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है, तो भाग 5 से लेकर 11 ये भी ध्यान रखना है, नागरिकता का प्रावधान है। और ये हम सभी 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान कर ले सकते हैं। 5 प्रकार में जन्म, वंश, पंजीयन, न्याय संहिता और देशीकरण, ये 5 प्रकार से हम लोग वही देशीकरण। तो एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। एक से अधिक में ये सभी आते हैं, तो ध्यान रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, आपातकाल के समय किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, खुद बताइए आप लोग, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ए और बी दोनों पे लगाया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं जमाते इस्लाम दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था आपातकाल के समय। ये सभी आप सभी को याद होने चाहिए, सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सेट आप सभी खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीद सकते हैं तो इसका PDF मैं अपने रोज़ टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, वहाँ से ले सकते हैं। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो गैर कांग्रेसवाद का नारा जो देने वाले थे उनका नाम था राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया द्वारा दिया गया था, ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट नंबर सवाल, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ से आप सभी का इतिहास का सवाल शुरू हो जाता है। देखिए इसमें टोटल 10 सेट दिया गया और 10 सेट में से 5 सेट तक आप सभी का हिस्ट्री मतलब पॉलिटी का 40 सवाल और इतिहास का 40 सवाल, ऐसे करके आप सभी का रहेगा। फिर 5वां सेट से लेकर 10 सेट तक आप सभी का इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का सवाल रहेगा। तो ऐसे करके यह सेट आप सभी को आगे चल के सब पता चलेगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। इतिहास से सवाल यहाँ शुरू होते थे। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, ध्यान रखिएगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले पूछा जाए किस देश में हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु किस वर्ष में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1924 में हुआ था लेनिन की मृत्यु। 1924 ध्यान रखना है। और ये कौन था लेनिन, आप सभी को कमेंट करके बताना है। राइट ऑफ मैन का लेखक कौन है? तो राइट ऑफ मैन के लेखक कौन है? सही होगा टॉमस पेन। जो टॉमस पेन है वो इनके लेखक हैं। बोल्शेविक दल का गठन किस क्रांति के समय हुआ था? तो रूसी क्रांति के समय बोल्शेविक दल का गठन किया गया था, उसको ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो ये जर्मनी के थे। काफ़ी इजी सवाल है। कार्ल मार्क्स की मांग को 1921 में पहली बार किसने मीडिया को नियंत्रित करने के लिए किस वर्ष में एक्ट पारित किया गया था? तो 1835 से शुरुआत की गई थी और 67, 78, 1908 ये सभी वर्ष में एक्ट पारित किया गया था मीडिया को नियंत्रित करने के लिए। और वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था वो किसके शासनकाल में पारित हुआ था? ये आप सभी कमेंट करके बताइए। और भारत में प्रेस का मुक्तिदाता भी किसे कहा जाता है? ये सभी सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए मैंने आप सभी को बताया। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैंने बताया, आप सभी उसको हिंट मैंने दे दिया, आप सभी याद कर लीजिएगा। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो बंगाल के प्रांत में 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी। नेक्स्ट नंबर सवाल, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो ये जुड़े थे किसके साथ? तो चंपारण आंदोलन के साथ जुड़े थे सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखने वाली सवाल है। और ये आप सभी भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े थे, तो इसका ऑप्शन ए आप सभी का ज़्यादा हो। सच्चिदानंद के बारे में पूछा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। और दांडी मार्च 1930 में हुआ था, जो कि इसको नमक सत्याग्रह से भी जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, जो कि बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? कमेंट करके बताइए। देखिए मैं चाहूँ तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, आप सभी देख कर चले जाइएगा, आप लोग छोड़ दीजिएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ वीडियो लंबा ना हो और आप सभी का ये पूरा सेट क्लियर हो जाए। सेट कौन लोग लगाता है? जो कि जिसका तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा हो चुका हो। तो इसलिए मैं ये समझ कर चल रहा हूँ कि आप सभी का तैयारी हो चुका है और आप सभी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट लगा रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप सभी लूसेंट बुक को है
वो अपने से पढ़ते रहिएगा। तो ये सेट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो मुंगेर सबसे ज़्यादा प्रभावित था जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो ऑप्शन नंबर ए 1942 में सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है, जो कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को खदेड़ मतलब कि धरपकड़ किया जा रहा था और उस समय बिहार में काफ़ी धरपकड़ का माहौल चल रहा था। जिनमें से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का समर्थन किया था? किसने समर्थन किया था? इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट नंबर सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये आप सही 1 सितंबर 1939 को ये शुरू हुआ था और जाके ये 1945 में ख़त्म हुआ था। कौन सा वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो ये किस पार्टी से जुड़े थे? ये आपसे काफ़ी आसान सवाल है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, ध्यान रखने वाली बात है। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी की कब स्थापना हुआ था ये भी आप सभी कमेंट करके बताइएगा। इनमें से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो महिलाओं की भागीदारी मानी जाती है किस आंदोलन में? तो नमक सत्याग्रह में महिलाओं की जो भागीदारी है सबसे अधिक देखने को मानी जाती है। निम्न में किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, एलन कैंपबेल जॉनसन। एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। लाला लाजपत राय घायल हुए थे किसके द्वारा? तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विद्रोह के समय लाठीचार्ज में घायल हो गए थे। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में की गई थी और इसका जो ये कब आया था भारत में? 1928। ये भी ध्यान रखना है। इनमें से कथनों में कौन सा असहयोग के संबंध में सही नहीं है? यानी असहयोग आंदोलन में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो कौन सा कथन सही नहीं है? तो एस ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। इसने समर्थन नहीं किया था, इसने विरोध किया था असहयोग आंदोलन को। और जो सही कथन है उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ जिससे आप सभी का असहयोग आंदोलन के बारे में रिवीजन हो सके। तो इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। हाँ सही थी। चौरी चौरा कांड के बाद इसको बंद कर दिया गया था। और चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था आप सही बताइएगा। इस वर्ष के भीतर स्वराज पार्टी मतलब कि स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। हाँ लक्ष्य था। और इसमें बहिष्कार की योजना थी। हाँ इसमें अंग्रेजों के जो सामान था उसका बहिष्कार करना इसका योजना था। तो ये तीनों इसका सही कथन है जिससे कि आप सभी का रिवीजन हुआ होगा असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निठुर बर्बादी है? किसके द्वारा ये लिखा गया था? आप सभी कमेंट करके बताइए। तो सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, तारक नाथ दास द्वारा शुरू किया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को किया गया था। और एक और चीज़ की स्थापना इसी वर्ष हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी किस राज्य में? तो इसका सही जवाब होगा किस राज्य में किया गया था भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ? तो महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप सीखा मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और महाराष्ट्र में भील जनजाति पाया जाता है। भील जनजाति महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के शासक 1152 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था, कौन था? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर डी। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। इस समय वहाँ के वास्तविक शासक कौन थे? तो वहाँ के शासक थे राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता। और ये किसके शासनकाल में आया था इब्न बतूता? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जो कि उस समय तुगलक वंश। और इसकी एक बुक का नाम है, वो किताब का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को, ये भी ध्यान रखिएगा, मोरक्को का यात्री था। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बलबन के द्वारा दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना दिल्ली सल्तनत में किया गया था। बलबन किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का शासक था।
अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृति ग्रंथ में होता है, तो किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे प्रौढ़ देवराय कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है देवराज द्वितीय। देवराज द्वितीय को कहा जाता है, देवराज द्वितीय मतलब मल्लिकार्जुन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने नियामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी उस समय शासक था और ये औलिया जो थे वो दिल्ली में थे, तो इनसे इससे मिलने के लिए इनकार कर दिए थे। वो चिश्ती संप्रदाय से थे। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो 72 का सही आंसर हुमायूं के द्वारा स्वर्ण मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था। ये सभी सवाल कहीं ना कहीं किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के किसके शासनकाल में चलाया गया था? हुमायूं। निम्नलिखित सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों भिन्न थी वैदिक सभ्यता से? सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके कारण ये सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न था। तो विकसित सभ्यता एवं यहाँ के लोग शहरी जीवन जीते थे। तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, 73 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 74 नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। देखिए ये जो गोकक यानी अर्थवेद का संबंध गोकक से है, तो अर्थवेद का संबंध गोपथ से है। और यजुर्वेद का संबंध पूछ लिया जाए तो यजुर्वेद का संबंध किससे है? पहले तो हम लोग ऋग्वेद का संबंध जान लेते हैं कि ऋग्वेद का संबंध किससे है। तो ऐतरेय से संबंधित है ऋग्वेद, यानी एक का 3 हो जाए। सामवेद का संबंध पूछ लिया जाए, सामवेद का संबंध आप सभी को पता होगा कि पंचविंश से है और इसमें संगीत का वर्णन है। सामवेद का संबंध पंचविंश। अब बच कौन गया? तो ऑप्शन नंबर डी बच, यानी यजुर्वेद का संबंध ऑप्शन नंबर 2 से हो, यानी शतपथ से हो जाएगा। ये सभी सही जवाब हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा कि ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ऐतरेय से, अर्थवेद का गोपथ से, सामवेद का पंचविंश से और यजुर्वेद का संबंध शतपथ से। याद करने वाले सवाल हैं, सब प्राचीन भारत के इतिहास हैं। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा या जागीर देने की प्रथा को प्रारंभ किया था किस वंश के शासनकाल में? तो किसके शासनकाल में ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की गई थी? तो उस समय शासनकाल चल रहा था सातवाहन वंश का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? सप्तवांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? सही जवाब है 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मित्र। मित्र इसका सही आंसर होगा। मित्र ध्यान रखिएगा, मित्र। निम्नलिखित में से किस शासक को अमित्रघात कर संबोधित किया गया था? तो अमित्रघात बिंदुसार को कहा जाता है, जो कि मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो अमित्रघात किसको कहा जाता है? बिंदुसार को। आज का दूसरा आखिरी सवाल है, 80 सवाल थे टोटल। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो देवगुप्त किस शासक का, किस गुप्त राजा का नाम था? यह चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था। सही ध्यान रखिएगा, 78 का सही आंसर भी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था देवगुप्त। आज का दूसरा आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से चोल शासक को देखिए, चोल शासक में से निम्नलिखित में से चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वो कौन सा था? तो इसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जो चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था बंगाल की खाड़ी को, उसका नाम था राजेंद्र प्रथम। तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला का श्रेय राजेंद्र प्रथम को जाता है। आज का आखिरी सिद्धांत, वहामिहिर की पंच सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वहामिहिर की पंच सिद्धांत जो आधारित है वो सही जवाब हो जाएगा 80 का बी, यानी यूनानी ज्योति विद्या पर आधारित है। यूनानी ज्योति विद्या पर वहामिहिर की पंच सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। तो ये जो सेट था वो 6 से लेकर 8 तक था। जो भी लोग टीचर के फॉर्म भरे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सेट इडुटेरिया काफ़ी अच्छा सेट बनाते हैं। इसका PDF अपने टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, वहाँ से आप सभी इसका PDF ले सकते हैं और खुद से भी इसका क्वेश्चन लगा सकते हैं और मेरे द्वारा अपना आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेट में, और जल्द ही इसका सेट नंबर 2 आने वाला है। तो कृपया बने रहिए मेरे चैनल में। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और आपसे वो किस किस बुक का सेट चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।